ओके, आज हम देखेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है? आपने बहुत बार सुना होगा यूएस ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की तो इंडिया के शेयर मार्केट छलांगे मार गए। क्वांटिटेटिव ईजिंग होती क्या है? इसमें क्या करता है यूएस या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक? सबसे पहले तो ये समझ लो, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो करता है वो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है उसकी गवर्नमेंट के कहने पे। तो चाहे वो यूएस का करे, यूएस का फेड हो, इंडिया का आरबीआई हो, या फिर यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, तो जो भी हो, जो भी करेगा वो सेंट्रल बैंक ही करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे रोल में आ जाता है यहाँ पे सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करेगा। अब करेगा कैसे? क्वांटिटेटिव ईजिंग होती क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है सिस्टम में मनी सप्लाई करना, सिस्टम में पैसा छोड़ना, ताकि जो हमारी डिमांड स्लो हुई हुई है, हमारी जीडीपी डाउन है, डिमांड स्लो है, तो उस डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये सरकार और सेंट्रल बैंक कदम उठाती है सिस्टम में मनी सप्लाई करके। अब पैसा छोड़ेगी कैसे? सेंट्रल बैंक क्या करता है, दो तरीके से ये हो सकती है जो सिस्टम में पैसा छोड़ा जा सकता है। पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तभी वो पैसा खर्च करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा कैसे? सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये आएगा थ्रू बैंक, आएगा बैंक के थ्रू ही। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंकों के थ्रू सिस्टम में पैसा छोड़ेगा। किस तरीके से छोड़ेगा? इसके दो तरीके हैं, या तो इंटरेस्ट रेट और या फिर बॉन्ड। या तो इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड। या तो इंटरेस्ट रेट घटाएगा जिससे कि आपके कार लोन, होम लोन वगैरह सस्ते हो जाएं, और या फिर बैंक से बॉन्ड बाय करेगा। तो बॉन्ड बाय करके बैंक को पैसे देगा, जो बैंक आगे लोन पे चढ़ाएगी उससे सिस्टम में पैसा आएगा। और या फिर इंटरेस्ट रेट घटाएगा जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेगी, होम लोन वगैरह, कार लोन सस्ते हो जाएंगे। अगर आपके होम लोन सस्ते हो जाएंगे तो आप पब्लिक ज़्यादा घर खरीदेगी। अगर आपकी होम लोन की किस्तें सस्ती कर दे तो या तो वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा और या फिर बॉन्ड बाय करेगा। तो कम बैंक से बॉन्ड बाय करेगा तो बैंक के हाथ में पैसा जाएगा, और बैंक के हाथ में पैसा जाएगा तो बैंक को उसे आगे लैंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट घटा दिया, इंटरेस्ट रेट घटाने का क्या फर्क पड़ेगा? आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कुल मिला के मेन दिक्कत ये है, जो इसका मेन मुद्दा है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, सिस्टम में सप्लाई मनी करना, मनी सप्लाई टू द सिस्टम। क्वांटिटेटिव ईजिंग, मनी सप्लाई टू द सिस्टम। अब वो मनी सप्लाई, अब वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, या तो पैसे छाप के दे या फिर अपने जो उसके पास रिजर्व पड़े हुए हैं उसमें से दे, पर वो पैसा सिस्टम में छोड़ेगा। कैसे? या तो प्रिंट मनी और रिजर्व थ्रू, या तो प्रिंट मनी या थ्रू रिजर्व्स, या तो रिजर्व के थ्रू सिस्टम में पैसा छोड़े। अच्छा, प्रिंट मनी में क्या दिक्कत है? अगर वो पैसा छापेगा ये एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। डेट राइजेज इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक कभी चाहती नहीं है कि वो पैसा छाप के सिस्टम में पैसा भेजे जिससे कि महंगाई ना बढ़ जाए। तो वो क्या करती है, थ्रू इंटरेस्ट रेट घटा देगी। जैसे अभी आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट तक घटाए थे जब मार्केट इतना डाउन आ गया था। उस टाइम पे 100 बेसिस पॉइंट बहुत होते हैं, मतलब 1%। 10 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.1%। 10 बेसिस पॉइंट हो गए 0.1%।
या तो वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा या बॉन्ड बाय करेगा। यही दो तरीके हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग के सिस्टम में मनी फ्लो करना। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग होने के बाद हमारे इंडिया के मार्केट क्यों छलांगे लगा देते हैं? क्योंकि अमेरिका फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की। क्या होता है? फेड सप्लाई मनी, FIIs इन्वेस्ट। इंडियन मार्केट। तो फेड क्या करता है? सप्लाई छोड़ता है मनी में, मनी सप्लाई छोड़ता है सिस्टम में। अब वहाँ के जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं अमेरिका वगैरह के, UK के, तो वो क्या करते हैं? वो जगह ढूंढते हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो वो क्या करते हैं? वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएं इस होप में कि यहाँ से मनी सप्लाई हुई है। अब वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हमारी इंडियन मार्केट इस होप में उठ जाती है कि अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की, अब हमारे इंडियन मार्केट में FIIs आएंगे, तो लोग बाग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। ओके, थैंक यू।